अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब मौजूद हैं लर्न विद मरियम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपके साथ मिलकर बना रही हूं आपके लिए साइंस को समझना बहुत ही आसान। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। और आपके पास अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इनको दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी इससे फायदा हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का सबसे अहम टॉपिक हमारे पास मौजूद है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइज कहते हैं तरतीब को। तो आपके पास जिस तरह असेंबली में हम लोग अरेंज होते हैं और कोशिश ये होती है कि जो छोटे कद के बच्चे हैं उनको आगे लाया जाए और जो बड़े कद के बच्चे हैं उनको पीछे रखा जाए, तो इसी तरह से हम कोई भी जानदार, चाहे कोई पौधा है, चाहे कोई जानवर है या कोई इंसान है या हम हैं, तो आपके पास उसमें भी तरतीब है कि पहले छोटी चीजें मिली, फिर बड़ी चीजें बनी और देन हम तख्लीक हुए। तो हमारे अंदर जो सबसे छोटी लेवल था वो था सब एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। वो मिले तो एटम बना, एटम मिले तो एलिमेंट बना, एलिमेंट्स मिले, बायो एलिमेंट्स मिले तो बने मॉलिक्यूल। उन मॉलिक्यूल से आपके पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल थे, कुछ छोटे मॉलिक्यूल थे, आपके पास बनी ऑर्गेनेलिस, फिर सेल बना, फिर सेल से टिश्यूज बने और फाइनली आज हम जिस लेवल को स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस लेवल को स्टडी करते हैं आज हम मिलकर। अगर आप इससे पिछले लेवल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखें, आपको इससे पहले वाली वीडियोस में जरूर उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उनको अच्छे से वहां पर जाकर समझ सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल को। तो जैसे बात हुई थी टिश्यू लेवल में कि एक जैसे काम करने वाले सेल्स मिल जाएंगे और वो सेल्स का जो ग्रो है वो टिश्यू कहलाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से वो तमाम टिश्यूज जो कि अपना अपना काम कर रहे थे लेकिन उनका फंक्शन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उनका आपस में ताल्लुक है, तो वो टिश्यूज जब आपस में मिल जाएंगे और मिलकर आपके पास काम करेंगे तो वो कहलाएगा, बनेगा एक ऑर्गन। तो एक ऑर्गन के अंदर टिश्यूज अपना अपना काम करते हैं। अगर एक ऑर्गन 4 टिश्यू से मिलकर बना है, चारों अपना अपना काम करेंगे और जब अपना अपना काम कर लेंगे तो जो फाइनल वर्क हमारे सामने आएगा वो आएगा उस ऑर्गन का जो कि वहां पे मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है स्टमक की। स्टमक जो हमारा मैदा है, ये बड़ा आपके पास फेमस एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम लेवल में। इसके अंदर एपिथेलियल यानी ग्राउंड टिश्यू भी है और मस्कुलर टिश्यू भी है। एपिथेलियल टिश्यू ने क्या करना है, ग्लैंडुलर टिश्यू ने क्या करना है कि एक चीज रिलीज करनी है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। ये जो जूस है इसके अंदर वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि हमारी फूड को सॉफ्ट करते हैं, उनको पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं ताकि उसकी डाइजेशन यानी हजम करने में मदद हो सके, ताकि प्रोटीन के हजम करने में मदद हो सके। हम सब जानते हैं कि मैदे का बेसिक काम है जो खुराक हम खा रहे हैं उसको स्टोर करना और उसके अंदर मौजूद प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। तो उन प्रोटीन की डाइजेशन होगी इस गैस्ट्रिक जूस के जरिए से, जो कि रिलीज करेगा ग्लैंडुलर टिश्यू। दूसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम है हमारे स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना, ताकि एक तो फूड जो है उस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो सके, एक तो और इसके साथ साथ जैसे जैसे फूड मिक्स हो रही है तो वो पोस्टीरियर यानी मैदे से आगे आंतों की तरफ मूव करे। तो ये स्टमक का जो काम था कि प्रोटीन की डाइजेशन करना और फूड को स्टोर करना, ये स्टोर करने का काम इन दोनों टिश्यूज की वजह से हुआ है। इन दोनों टिश्यूज ने अपना अपना काम अंजाम दिया जिसकी वजह से आज स्टमक ऑर्गन जो है वो अपना काम कर रहा है। इसी तरह से आंखें अपना काम कर रही हैं, नाक अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, दिल अपना काम कर रहा है, हर ऑर्गन, यहाँ तक कि हमारी किडनीज भी अपना काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब उसी तरह से वो तमाम ऑर्गन जिनके फंक्शंस आपस में कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं, वो फंक्शंस आपस में मिल जाएंगे, वो ऑर्गन्स आपस में मिल जाएंगे और मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इस सिस्टम में हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम है, हमारे सांस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे खून का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम है,
हमारे किडनी में जो वेस्ट निकालने हैं उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जो आज हम एग्जांपल यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप सबका निज़ाम इंहज़ाम, हजम करने का जो सिस्टम है, और इस हजम करने के सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल हैं। सबसे पहले तो आपका माउथ, आपकी ओरल कैविटी, आप फूड को अपने माउथ में डालते हैं, देन आप उसको टीथ से चबाते हैं। आपकी ओरल कैविटी डिसाइड करती है कि इस फूड का टेस्ट कैसा है, आप उसको मुंह से बाहर थूकने वाले हैं या अंदर लेके जाने वाले हैं। फिर आपके यहाँ एसोफेगस है, खुराक की नाली, वो उसको पहुंचाएगी नीचे आपके मैदे तक, मैदे से जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बीच में लिवर और पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशंस, अपने मटेरियल्स ऐड करेंगे ताकि खुराक अच्छे से हजम हो सके। तो देखिए यहाँ हर ऑर्गन ने अपना किरदार अदा किया, और इन सब ने किरदार किसके लिए अदा किया? खुराक की डाइजेशन के लिए। तो उस मकसद के लिए जो जो ऑर्गन इकट्ठे हुए उन्होंने मिलकर जो लेवल बनाया, उस लेवल का नाम है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो ये था आज का ऑर्गन सिस्टम लेवल की कंस्ट्रक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना भी लगे तो जिस मसले पर आप डिस्कस नहीं कर पाई या आपको जिस मसले तक मैं पहुंच नहीं पाई, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी मर्जी का टॉपिक जानने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखा करें और इसे और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।